नमस्कार, मैं हूं रविशंकर और मेरे साथ आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। पूरे देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। 7 चरणों में ये चुनाव लोकसभा का जो है संपन्न होगा। बात पलामू की करें, मेदिनीनगर विधानसभा और पलामू लोकसभा क्षेत्र की करें तो यहाँ 13 मई को चुनाव संपन्न हुए थे चौथे चरण में। और 13 मई को जो चुनाव यहाँ पर हुआ तो लगभग 60% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर नई सरकार को चुनने के लिए अपने जो मत है, उनका जो वोट है ईवीएम में बंद हो गया है। युवा मतदाता, बुजुर्ग मतदाता, युवा व्यवसायी, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न क्षेत्र से जुड़े लोगों ने किन विषयों पर अपनी मतदान किया है, क्या उनकी सोच रही है, क्या मुद्दे रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर उनका मतदान हुआ है, ये तमाम बातों का अभी आकलन चल रहा है। चौक चौराहों पर कहें, गली मोहल्लों में कहें या फिर राजनीतिक बहसों में कहें, इस बात की चर्चा जोरों पर चल रही है कि आने वाली जो सरकार है वो सरकार किसकी बनेगी, किन मुद्दों पर बनेगी। तो हम यानी कि कैपिटल न्यूज़ ने अलग अलग मतदाताओं से, विभिन्न क्षेत्र के लोगों से बातचीत कर यह समझने का प्रयास किया कि किन मुद्दों को लेकर पलामू के मतदाताओं ने अपना मतदान किया है। कैपिटल न्यूज़ के संवाददाताओं ने जो बात की है उसके बातचीत को हम आपको सुनवाते हैं। और 4 जून को इसका रिजल्ट आने वाला है। हम सबको भी बेसब्री से इंतज़ार है और कैपिटल न्यूज़ भी आपको अपडेट देते रहेगा। तो बने रहिए कैपिटल न्यूज़ के साथ। 4 जून का हम सबको इंतज़ार है जब नई सरकार का गठन होगा। देखिए, जो सरकार बन रही है आगामी 4 जून के को जो अनाउंसमेंट होगी उसमें हम लोगों की पलामू वासियों को ये अपेक्षा है। हमारे पलामू का जो ज्वलंत मामला है पानी के बिना पूरा पलामू तड़प रहा है भैया। हमारे यहाँ हमारा ये सौभाग्य है कि हम 3 तरह से नदियों से घिरे हुए हैं। एक तरफ कोयल, औरंगा, अमानत जैसी नदी, और हमारे यहाँ पानी नहीं है। आने वाली सरकार से दरख्वास्त है कि कोयल नदी, अमानत नदी को बांधकर तटबंदी करते हुए, बराज बनाते हुए पानी दे। और पलायन जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, पलामू का 18 साल का, 16 साल का, 20 साल का, 22 साल का लड़का जा कर के कहीं दिल्ली बॉम्बे में 10,000 12,000 की नौकरी कर रहा है। अपेक्षा है कि जो भी पलामू से सांसद चुन कर जाएंगे, हमारी नई सरकार में हमारे पलामू का प्रतिनिधित्व करेंगे, वो पलामू के इस दर्द को समझकर रोजगार की व्यवस्था करेंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे, ट्रेन परिचालन की व्यवस्था करेंगे, यहाँ पे 2-4 ट्रेनों की स्टॉपेज जनरेट करेंगे, वंदे भारत जैसी ट्रेन पार करेंगे हमारे डाल्टनगंज से। यही अपेक्षा है हमारी। वहीं साहेब सिंह नामधारी ने नई सरकार से उम्मीदों पर कैपिटल न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि नई सरकार से उन्हें कई अपेक्षाएं हैं। आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दर को कम करने पर विचार करने, नए उद्योग को स्थापित करवाने ताकि रोजगार और समृद्धि बहाल हो सके, समेत कानून व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने ताकि रात में भी लोग अपने परिवार के साथ टहल सकें, व्यापारी दुकान चला सकें। इस पहल से बड़े शहरों के तर्ज पर छोटे शहरों का भी विकास हो सकेगा। खास महल के मुद्दे पर भी उन्होंने नई सरकार को विचार करने की जरूरत बताई ताकि लीज नवीनीकरण से भूमि धारक बेफिक्र होकर निर्माण कार्य कर सकेंगे और शहर की प्रगति बढ़ेगी। लोकसभा चुनाव के दौरान जब हम कवरेज के लिए जा रहे थे, अधिकतर लोग बात करें तो पलायन और पानी, ये दोनों बड़ा मुद्दा मान रहे थे। जिनसे भी बात कीजिए हम लोगों से बोलते हैं कि पलामू में पानी एक बड़ी समस्या है, मजदूर बाहर पलायन कर रहे हैं। तो इस शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों पर यही एक मुद्दा बना रहा, जिस पर चुनाव लोग लड़े हैं। और चाहे भाजपा के प्रत्याशी भिंडी राम हो, चाहे ममता हो या आरजेडी की तरफ से, ये दोनों भी चुनावी मुद्दा इसी को बनाया और पूरी तरह से इसी मुद्दा पे वो कायम भी रहे। पलामू लोकसभा आज भी अपेक्षित है सरकार के कई विकास योजनाओं से। मंडल डैम का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री करके जाते हैं और आज तक मंडल डैम जो है वह एक पत्थर भी रखने का इंतज़ार कर रहा है। यह किसानों के साथ धोखा है। रहा बात छात्रों की, तो छात्रों के लिए मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू के इतिहास में एक नई पहचान के रूप में तो जुड़ी, पर जिस स्तर से उच्च शिक्षा बदहाल है उससे इसकी सार्थकता समाज के लोगों को समझ में नहीं आ रही है। आज नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय में हजारों पद रिक्त हैं। यहाँ तक कि प्रति कुलपति के पद, कुल सचिव के जो बहुत ही जिम्मेवार पद होते हैं वह पद भी रिक्त हैं। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की स्थापना जिस सोच के साथ हुई, उस सोच से परे वह काम कर रही है। छात्रों का भविष्य आज भी अधर में लटका हुआ है।
इसलिए अपेक्षा है सरकार से कि यदि शिक्षण संस्थान में ही सीटें खाली रहेंगी, जहाँ से कि पलामू प्रमंडल के भविष्य की नींव गढ़ी जाती है, और वह नींव ही यदि कर्मचारी विहीन होगा तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा का स्तर पलामू प्रमंडल का कितना उज्जवल होगा, कितना ठोस होगा। रही बात मजदूरों की, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई औद्योगिक घराना देश के आज़ादी के बाद और देश के आज़ादी से पूर्व तक किसी ने भी अभी तक कार्य करना शुरू नहीं किया है। रजहारा कोलवरी और परवामोर के माइंस को छोड़ करके बहुत सारे ऐसे माइंस पड़े हैं जिस पर काम किया जा सकता है। बहुत सारी औद्योगिक घरानों को पलामू में जगह दिया जा सकता है, पर सरकार की उदासीनता और सरकार के प्रतिनिधियों की उदासीनता ने पलामू प्रमंडल को पिछड़ा प्रमंडल बनाने में अपनी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन फिर भी जिस गति से इस पलामू का विकास हो रहा है, पलामू प्रमंडल के हर यह नागरिक चाहते हैं कि इस विकास की गति बुलेट ट्रेन की तरह हो, तेज रफ्तार से हो, क्योंकि हमारा यह प्रमंडल पूर्ण रूप से पिछड़ गया।